हेलो ट्विन फ्लेम्स। चलिए एक क्वेश्चन आया है एक फेमिनिन से। सर, जब हम किसी और से शादी करते हैं, हम एक ट्विन फ्लेम है, खुद हम ट्विन फ्लेम है, हमने कार्मिक को शादी की है। हो सकता है ये कंडीशन ऐसा हो कि मेरा ट्विन है या मेरा ट्विन, मुझे अभी तक पता नहीं चला कि कौन मेरा ट्विन फ्लेम है, यानी कि डीएम कौन है या डीएफ कौन है। अब मैंने किसी और से शादी कर ली, नॉर्मली उसे कार्मिक कहा जाता है, ठीक है। अब मेरा जो हस्बैंड है, मैंने उससे शादी कर लिया, वो मेरा हस्बैंड हो गया। अब मैं उसके साथ सेक्स कर रही हूँ, ठीक है, करना ही पड़ता है, मजबूरी होती है, ठीक है। तो क्या ये मेरे ट्विन फ्लेम को पता चलता है कि मैंने सेक्स किया है करके या कर रही हूँ करके, या किसी डीएफ को, डिवाइन फेमिनिन को पता चलता है कि उसका जो डीएम है, वो जो अपनी कार्मिक वाइफ है, उसके साथ क्या है, ये सेक्स कर रहा है करके, ठीक है। ये इनका एक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन इसमें मैं ऐड करता हूँ कि नेगेटिव एनर्जी, बहुत से लोग बोलते हैं कि सर मैं बहुत बैलेंस हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं सोचती ही नहीं कहीं ना कहीं तक, नेगेटिव मेरे दिमाग में आता ही नहीं है, और मैं बहुत अच्छी हूँ नेचर में, मैं लोगों को हेल्प करती हूँ, लोगों की दुआएं मुझे मिलती हैं, फिर भी मैं नेगेटिव फील करती हूँ। तो शायद हो सकता है कि मेरे डीएम की नेगेटिव एनर्जी है, शायद हो सकता है कि वो कुछ गलत कर रहा है या सेक्स कर रहा है कार्मिक के साथ, तो वो मुझे नेगेटिव फील हो रहा है करके। शायद नहीं होना चाहिए, डोंट अज्यूम इट। ये जर्नी में मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, वो अज्यूम करते हैं। इस वीडियो के थ्रू, वीडियो लंबा देखिए, लंबा जाएगा तो भी वीडियो सुनिए, ठीक है, स्किप मत कीजिए। इस वीडियो के थ्रू मैं एग्जैक्टली श्योर कैसा होना है मैं आपको बताता हूँ कि आपका ट्विन की जाए वो एनर्जी है या किसी और की एनर्जी है, ठीक है। पहला इनका जो सवाल है, पहले हमें इस सवाल से पहले एक बेसिक चीज़ हमें समझना चाहिए, ठीक है। ट्विन फ्लेम फिजिकल होना या सेक्स करना एक बहुत अच्छी चीज़ है। वो क्यों अच्छी चीज़ है? बिकॉज ऑफ हीलिंग। सेक्स ट्विन फ्लेम के लिए बनाया गया है, ओनली फॉर द हीलिंग, ठीक है। जैसा मैंने एक बहुत प्रीवियस वीडियो में कहा था कि सेक्स ऊपर वाले ने क्यों बनाया, क्यों बनाया? जनरेशन्स को आगे बढ़ाने के लिए। क्यों एक औरत मर्द को इस ज़मीन पे भेजा है, उनके बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे दिए हैं, जिससे वो एक नई बॉडी को बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, बॉर्न कर सकते हैं। तो ये सिर्फ हमारी जनरेशन्स को बढ़ाने के लिए, ये धरती में पॉपुलेशन जो होता है, ठीक है, एक आबादी को बढ़ाने के लिए, एक ह्यूमैनिटी को बढ़ाने के लिए ये दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम सेक्स जो होता है, इट्स पर्पज ऑफ हीलिंग, ठीक है। अब हीलिंग कैसे होती है? अब एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं, एक है स्पिरिट जो हम एनर्जी कहते हैं, और दूसरा होता है आपका डिवाइन लाइट जिसे हम खुदा का नूर कहते हैं, ठीक है। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से खुदा के नूर से कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है, ये नॉर्मली हम बात करते हैं, ट्विन फ्लेम हो या नॉर्मल इंसानों में भी जो बेपनाह मोहब्बत होती है, वो भी खुदा के नूर से कनेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ट्विन फ्लेम ही है या डिवाइन लाइट से कनेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग ट्विन फ्लेम नहीं भी है, जो मोहब्बत सच्ची होती है उनकी, वो एक दूसरे को मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, मोहब्बत की नज़र से छूते हैं, तो एक पाकीज़ा मोहब्बत होती है उनके लिए, पाकीज़ी तरह से वो सोचते हैं एक दूसरे को, एक अनकंडीशनल लव में होता है, तो सच्ची मोहब्बत में होता है, वो भी खुदा के नूर से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्विन फ्लेम ही होता है करके, ठीक है। तो अब डिवाइन लाइट का जो मसला है, डिवाइन लाइट या खुदा का नूर का जो मसला है, उसमें एक औरा करके होता है, वो एक शील्ड, औरा शील्ड करके होती है। औरा शील्ड मतलब औरा का एक पर्दा होता है, कर्टेन होता है, वो औरा शील्ड वो खुदा के नूर को प्रोटेक्ट करती रहती है। औरा शील्ड इज़ वेरी इंटेलिजेंट चीज़ होती है। वो औरा को नॉट इवन सेकेंड्स लगता है एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को पकड़ने के लिए। पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, बहुत जल्दी पकड़ती है वो। जैसा ही उसको पता चलता है नेगेटिव एनर्जी है, तो वो औरा शील्ड पूरी कवर कर लेती है। किसको कवर कर लेती है? खुदा के नूर को। तो हम बोलते हैं ना कि सोल किसी की भी हो, ट्विन फ्लेम की हो, नॉर्मल इंसान की हो, सोल जो होती है वो प्योर होती है, वो प्योर होती है, उसको कोई गंदा नहीं कर सकता, ठीक है। अब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी माइंड की तरह होती है। जैसा मैंने बताया कि माइंड एक खाली बॉक्स की तरह होता है, उसमें आप कचरा भी भरो चलता है, कुछ अच्छी चीज़ें भी भरो चलता है। माइंड का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन जब हम डाउनलोड करते हैं, यानी कि जो इंफॉर्मेशन हम देते हैं, जो कमांड हम पास करते हैं, वो कमांड को डाउनलोड करके उसको थॉट के थ्रू प्रोसेस करता है। माइंड मतलब, ब्रेन मतलब एक बायोलॉजिकल पार्ट होता है, माइंड मतलब थाट्स होते हैं, थाट्स को ही माइंड कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसी तरह से एनर्जी भी होती है। एनर्जी को पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या पता नहीं चलता, वो किसको पता चलता है? आपकी एनर्जी चैनल्स को,
एनर्जी चैनल क्या होता है, आपके 7 चक्रास को एनर्जी फ्लो चैनल कहते हैं। वो चैनल को पता होता है कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इसीलिए चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं नेगेटिव एनर्जी की वजह से, ठीक है। लेकिन एनर्जी को पता नहीं होता कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है करके, ठीक है। अब आपने बैलेंस कर लिया है, इतना अच्छा बैलेंस कर लिया है, ठीक है, आप दुआएं मिल रही है, आप अच्छे काम करते हो, आप गलत सोचते ही नहीं हो, तो फिर भी क्यों आप नेगेटिव फील कर रहे हो। तो बहुत से लोगों का मानना ये है कि जो मेरा डीएम है, वरना वे कहना वो कोई गलत काम करता होगा या नेगेटिव काम करता होगा, उसका असर मुझे हो रहा है। मेक इट श्योर। तो जैसा मैंने हीलिंग के पार्ट में बताया कि जो ऑरा शील्ड होता है, जो लॉक कर देता है आपकी सोल लाइट को, वो ऑरा शील्ड कब हटता है, ठीक है, तब ऑरा कंफर्म हो जाता है, ऑरा को पता चलता है कि भाई ये पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, तब ऑरा हट जाता है। तो इंसान डिवाइन लाइट से, दो सोल एनर्जी, सोल नहीं एनर्जी, ऑरा से कनेक्ट हो जाती है, ठीक है, यानी कि लाइट से कनेक्ट, ऑरा से नहीं, ऑरा हट जाता है, डिवाइन लाइट से कनेक्ट हो जाती है। डिवाइन लाइट से कनेक्ट होने के बाद जो डिवाइन लाइट, खुदा का जो नूर होता है, जो पावर होता है, वो पावर आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी से, आपकी बॉडी से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसा कहा कि एनर्जी चैनल्स को सिर्फ पता चलता है, यानी कि एनर्जी चैनल होता है 7 चक्र का, सिर्फ उसको चलता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है एनर्जी करके। अब पता कैसे करना है इसको, कि श्योर कैसा होना है, एक मैं एक्सरसाइज बताता हूँ, वो आपको करना है। अपनी बॉडी को एकदम शांत कर दीजिए, काम कर दीजिए, अपने माइंड को साइलेंट कर दीजिए, जो हम स्पिरिचुअलिटी में साउंड ऑफ साइलेंस कहते हैं उसको, साउंड ऑफ साइलेंस, ठीक है। तो साइलेंस का मतलब क्या है भाई, आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे, लेकिन आप उस थॉट्स को नहीं सोच रहे हो, यू आर नॉट थिंकिंग ऑन योर ओन थॉट्स, सोच नहीं रहे हो उसके बारे में, ठीक है। तो क्या करना है आपको, करना क्या है, आंखें बंद करो, ठीक है, खुल के सांस लो, खुद के थोड़ा लॉन्ग इनहेल करो, शॉर्ट एक्सेल करो, यानी कि खुल के एक्सेल करो, इनहेल करो, एक्सेल करो, आंखें बंद करो, माइंड को कंप्लीटली साउंड ऑफ साइलेंस में रखो। थॉट्स जो आ रहे हैं उसके बारे में सोचना ही, डिलीट कर दो, मुझे कुछ भी नहीं सोचना, बस कुछ भी सोचना ही नहीं, सिर्फ साइलेंट होना, ठीक है। कमांड आपको पास करना है, क्या कमांड पास करना है, मैं एक डिवाइन एनर्जी में हूँ, एक गॉड की एनर्जी में हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बैलेंस हूँ, मैं बैलेंस होने के बावजूद भी मेरे अंदर एक नेगेटिव एनर्जी की सेंस मुझे फील हो रही है, मैं इमेजिन कर रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ को प्रॉब्लम हो रही है, फिजिकल मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से मेरे एनर्जी चैनल को प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज़ मुझे ये बता दीजिए कि ये किसकी एनर्जी है जो मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या प्रोसेस है, ये क्या कर रहे हो, आंखें बंद करके आप अपनी बॉडी को कम्प्लीटली काम कर दिया, बॉडी को क्या कर दिया, अपनी कम्प्लीटली शांत कर दिया, अपनी बॉडी को कम्प्लीटली आपने शांत कर दिया, काम कर दिया, अपने माइंड को शांत कर दिया। मैं थॉट्स आ रहे हैं लेकिन सोच नहीं रहे हो, अब आंखें बंद कर लियो, एक्सेल करो, इनहेल करो, एक्सेल करो, इनहेल करो, और एक कमांड पास करते करो, कमांड पास करो, ठीक है, कि जो कमांड मैंने बोला, ठीक है। ये 5 से 10 मिनट करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ, इसमें क्या होता है, जो आप कमांड पास करते हो ना, ये आपके ब्रेन के न्यूरॉन से कमांड पास होता है, ये सिग्नल पास होता है, किसको, आपके ब्रेन के न्यूरॉन से पास होकर, ये आपके नर्वस सिस्टम से पास होकर, ये आपकी बॉडी के हार्मोन से, सेल से कनेक्ट होकर, ये आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर, ये आपके चक्रा से कनेक्ट होता है, ठीक है। चक्रा से क्यों कनेक्ट होता है, सिर्फ चक्रा को पता होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी कैसे सेंस किया जा सकता है, कैसे पकड़ा जा सकता है। तो वापस वाइस वर्सा, जैसा ही सिग्नल मिलता है आपके चक्रा से, आपकी एनर्जी को, आपकी एनर्जी आपकी बॉडी के हार्मोन से, सेल से होकर, आपके नर्वस सिस्टम से होकर, आपके ब्रेन के न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, वापस वाइस वर्सा सेम। ये शाम की तरह, शाम कैसे चलता है देखा है आपने, जैसा स्विंग होता रहता है ना, वैसा स्विंग होके जाती है एनर्जी, चक्रा से कनेक्ट होकर वापस स्विंग होके आती है, जैसे ही सिग्नल मिल जाता है, ठीक है। तो अब दिमाग की कोई ज़ुबान नहीं है कि वो डायरेक्टली आपको बोल दे कि भाई ये तुम्हारी ट्विन फ्लेम की एनर्जी है या किसी और की है करके, ज़ुबान तो है ही नहीं। ये किस तरह से कम्युनिकेट करता है इंसान को, ये है इमेजिनेशन की तरह कम्युनिकेट करता है। ये 10 मिनट, 5 से 10 मिनट आपको एक कमांड पास करना है। एक कमांड पास करने के बाद जैसा ही सिग्नल मिलता है आपके चक्रा से, वो एक इमेजिनेशन आपको ब्रेन में नज़र आता है, दिमाग में नज़र आता है। अगर वो इमेजिनेशन में आपका ट्विन फ्लेम की शक्ल नज़र आ गई आपको, तो 100% वो नेगेटिव एनर्जी ट्विन फ्लेम की है। अगर किसी और की नज़र आ गई, किसी और की नज़र आ गई, तो वो उसकी एनर्जी है। इन केस ऐसा भी सिचुएशन होता है कि
कुछ भी नज़र नहीं आया, ना मेरा ट्विन फ्लेम नज़र ना आया, ना कोई दूसरा नज़र आया, कुछ भी नज़र ही नहीं आया, तो इसका मतलब ये है जो कमांड आपने अपने ब्रेन दिमाग को भेजा है, ब्रेन को भेजा है, वो कमांड एक्चुअली उसने रिसीव ही नहीं किया है, तो वापस फिर से आपको करना होगा। ठीक है, ये बहुत से लोगों को पता नहीं होता कैसा करना है, प्रैक्टिस करना है आपको। माइट भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कनेक्ट होंगे, सेकेंड में नहीं, थर्ड में तो 100% आप कनेक्ट हो जाएंगे। थर्ड में तो इमेजिनेशन के थ्रू अब दिख ही जाएगा, आपको दिख ही जाएगा। क्या वो ट्विन फ्लेम है तो ट्विन फ्लेम दिख जाएगा, या कोई और हो तो कोई और दिख जाएगा। इस तरह से आप श्योर हो जाते हो कि भाई वो नेगेटिव एनर्जी किसकी है करके। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी किसकी है करके आप श्योर हो जाते हो, तो इस तरह से आप कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड एक क्वेश्चन है कि अब मुझे पता कैसा करना है कि भाई मैं बहुत बैलेंस हूँ, मैं काम हूँ, मैं अच्छी तरह से अपने मेडिटेशन किया है तो मैं बैलेंस हूँ, मुझे सेक्स के थॉट्स मेरे सेक्स के थॉट्स सही नहीं, इंटेंशन ही नहीं है, तो फिर क्यों मैं सेक्सुअल एनर्जी फील करती हूँ अपने सैक्रल चक्रा में, मेरे रूट चक्रा में मैं फील करती हूँ इस चीज़ को, तो क्यों? तो ये भी एक अज्यूम करते हैं लोग कि ये मेरी ट्विन फ्लेम होगा, या मेरा ट्विन फ्लेम उसकी कार्मिक के सबद इन्वॉल्व हुआ होगा, या किसी और के सबद इन्वॉल्व हुआ होगा, या वो सोच रहा होगा मेरे बारे में, तो इसीलिए हाई हो रही है। ये भी एक इमेजिनेशन है। जो एक्सरसाइज मैंने अभी बताया वही एक्सरसाइज आपको करना है, बस वही कमेंट आपको जो जानना है वही कमेंट आपको पास करना है। अभी इधर कमेंट क्या पास करना है कि मैं बहुत बैलेंस हूँ, काम हूँ, मेरी बॉडी काम है, आई एम हेल्थी, आई एम गुड। ठीक है, आई एम फिज़िकली परफेक्ट, मेंटली परफेक्ट, लेकिन फिर भी मैंने पूरी तरह से बैलेंस करने के बावजूद भी मेरी सेक्सुअल एनर्जी हाई है, तो ये किसकी है मुझे जानना है, ये कमेंट पास करना है। तो अगर उसमें भी आपका ट्विन फ्लेम दिखता है तो ट्विन फ्लेम की होगी, या कोई और दिखता है तो कोई और की होगी। अगर कोई दिखता ही नहीं है तो आपका कमेंट आपके माइंड तक गया ही नहीं। सिंपल सी बात है, यही एक्सरसाइज आपको करना है। इस तरह से आपको पता चलता है कि भाई आपकी ये जो एनर्जी आप फील कर रहे हो वो ट्विन फ्लेम की है या किसी और की है करके। और एनर्जी किस तरह से कनेक्ट होती है मैं आज ये बताता हूँ। एनर्जी कंप्लीटली फ्रीक्वेंसी के बेस पे कनेक्ट होती है। एग्जांपल के लिए मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मैं इंडिया में बैठा हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड अमेरिका में बैठी हुई है। ठीक है, अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में इधर बैठ के सोच रहा हूँ। ठीक है, वो एक्चुअली अमेरिका में बैठी है। ठीक है, जैसा वो अमेरिका में बैठी है मैं इधर बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, वो मेरे बारे में सोच नहीं रही है। ठीक है, वो मेरे बारे में नहीं सोच रही है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। तो जैसा ही मैं सोचता हूँ उसके बारे में, सडनली उसके ब्रेन, उसके दिमाग में मेरे थॉट्स आने लग जाते हैं। यानी कि एनर्जी लेवल पे कनेक्ट हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, एनर्जी लेवल पे कनेक्ट हो जाते हैं। जब कोई भी इंसान के थॉट्स, भाई बहुत दूर बैठा है, मैं यहाँ बैठा हूँ इंडिया में, अमेरिका में बैठे है, वो सोच नहीं रही है मेरे बारे में, लेकिन मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन उसको मेरे थॉट्स आ गए। तो उसका मतलब ये है कि वो नहीं सोच रही है लेकिन मैं सोच रहा हूँ, इसीलिए वो मेरी एनर्जी रिसीव कर रही है। क्या कर रही है? मेरी एनर्जी रिसीव कर रही है। क्यों रिसीव कर रही है वो भी मैं बताता हूँ। क्योंकि वी बोथ आर इमोशनली कनेक्टेड। हम इमोशनली कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, हम कम्युनिकेशंस के थ्रू कनेक्टेड है, इंटेंशंस के थ्रू हम कनेक्टेड है। ठीक है, हम अपने फियर्स के थ्रू भी कनेक्टेड होता है। जैसा मैंने बताया, एनर्जी के कनेक्ट होने की 4 चीज़ें होती है। इमोशन, एक इंटेंशन, दूसरा है पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव थॉट्स, लास्ट का है फियर्स। ये 4 चीज़ों से हम कनेक्ट कर लेते हैं। इसीलिए जब भी मैं सोचता हूँ, अगर वो मेरे बारे में सोचे भी ना तो मेरे थॉट्स उसको आ जाते हैं। यानी कि इसको फ्रीक्वेंसी के बेस पे हम थॉट्स पे लोगों को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि आप इंटरनली कनेक्टेड होते हो, ट्विन फ्लेम्स हो या कोई भी हो, इंटरनली आप फ्रीक्वेंसी के लेवल पे कनेक्टेड रहते हो। बस आपको एक सही तरीके से कमांड पास करना होता है अपने ब्रेन को, कि आपका ब्रेन को जाके न्यूरॉन से जाके एनर्जी से आपके नर्वस सिस्टम से होके आपकी बॉडी और हार्मोन्स से कनेक्ट होके आपके चक्रा को कनेक्ट हो। चक्रा से वाइस वर्सा सेम वापस स्विंग होता है। चक्रा से इंफॉर्मेशन किसको मिलती है? एनर्जी को। एनर्जी आपकी बॉडी हार्मोन से होकर, आपके नर्वस सिस्टम से होकर, आपके ब्रेन से न्यूरॉन से कनेक्ट होकर आपको इमेजिनेशन के थ्रू वो चीज़ें कम्युनिकेट होती है। ठीक है, ये है सही तरीका। ठीक है, और जब भी आप नेगेटिव आपको फील होता है तो इसका ये बहुत लोगों का इल्यूशन होता है। आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो आपका जो डीएम है, नई नई शादी हुई होगी या वो मैरिड हुआ होगा, अपनी कार्मिक वाइफ के साथ रहता है, वो खुश, आपको लगता है कि वो खुश है। या रियल ट्विन फ्लेम कभी भी सेटल नहीं होते कार्मिक के साथ, ये चीज़ दिमाग में बिठा लो। अगर आपको लगता है भाई मेरा कार्मिक के वाइफ के साथ मेरा डीएम खुश है, उसकी नई नई शादी है, अगर मैं नेगेटिव फील कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो सेक्स कर रहा है उसके साथ।
ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है उसके साथ या किसी और के साथ। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि यार आप नेगेटिव फील कर रहे हो उसका मतलब ये है कि वो सेक्स कर रहा है, नहीं। ये एक ऑब्सेशन है, एक ऑब्सेशन है, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी इसके अलावा भी और कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये एक ऑब्सेशन निकाल दीजिए दिमाग से। हाँ, नहीं मुझे पता ही करना है कि वो सेक्स कर रहा है उसके साथ या किसी और के साथ, तो कमेंट में आपको फिर से एक कमेंट करना होगा, सेम जैसा मैंने एक्सरसाइज बताया, ठीक है। उसमें आपको एक चीज़ ऐड करनी होगी, बताता हूँ मैं, ठीक है। आपको ये कमेंट में बोलना होगा कि क्या मेरा कार्मिक अपने या क्या मेरा डीएम अपनी कार्मिक वाइफ के साथ सेक्स कर रहा है क्या। तो ये आपको कमेंट में ये ऐड करना होगा, मैं पॉजिटिव हूँ, ठीक है, मैं बैलेंस हूँ, मैं बहुत हाई वाइब्रेशन में हूँ, मैं बैलेंस है, मुझे कोई सेक्स के थॉट्स नहीं, डिज़ायर नहीं, इंटरेस्ट नहीं, लेकिन फिर भी मैं फील कर रही हूँ सेक्सुअल एनर्जी हाई हो रही है मेरे सैक्रल रूट चक्र में। क्या मेरा मैस्कुलिन अपनी कार्मिक वाइफ के साथ फिजिकल हो रहा है कि एक कमेंट पास करो, ठीक है। इन केस आपका एक कमेंट आपके ब्रेन तक सही तरीके से पास हो जाता है तो इमेजिनेशन में आप उसकी वाइफ को भी देख सकते हो, किसको, अपने जो डीएम है, डीएम यानी कि मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन की वाइफ को भी देख सकते हो, ठीक है। ये मैटर नहीं करता आपने उसकी फ़ोटो देखी है या नहीं देखी है, आप उसकी शक्ल देखी है या नहीं देखी है, अपने डीएम की जो डिवाइन मैस्कुलिन या मैस्कुलिन की वाइफ की शक्ल देखी है या नहीं देखी है, आप जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन उसके जोड़ में एक लड़की ज़रूर दिखती है, ठीक है। अगर आप जानते हो उसके वाइफ को आपने देखा है, फ़ोटो देखी है या कहीं मिले हो, ठीक है, कहीं भी देखा है, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एक इमेजिनेशन में पिक्चर नज़र आ जाता है, ठीक है। कभी कभी इमेजिनेशन में क्लियर पिक्चर भी नज़र नहीं आता, तो एक लड़का एक लड़की नज़र आता है, यानी कि आपका एक डीएम होता है, एक लड़की होती है, तो मतलब वो किसी और के साथ सेक्स में इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर आप उसको जानते हो, उसकी वाइफ की शक्ल को देखा है, तो आप पहचान लोगे इमेजिनेशन में, हाँ ये इसकी वाइफ ही है करके। इन केस कोई दूसरी लड़की है तो उसका मतलब ये है कि उसके जो कार्मिक वाइफ है उसके अलावा भी उसके कोई दूसरी रिलेशनशिप है दूसरी औरत के साथ, ठीक है। अगर हाँ कभी कभी ये भी पॉसिबिलिटी होती है, चेहरे नज़र नहीं आते आपको, आपका डीएम का चेहरा नज़र आ जाता है मैस्कुलिन, लेकिन आगे वाले का जो बंदा है ना, आगे वाला जो दूसरा बंदा होता है, जो फेमिन दूसरी औरत होती है उसके जोड़ में जो होती है, उसका चेहरा कभी कभी ब्लर नज़र आता है, ठीक से नज़र नहीं आता। तो इसका रीज़न ये है कि हम अपने डीएम की एनर्जी से कनेक्ट कर लिया है आपने, लेकिन उसकी एनर्जी जो उसकी फीमेल है, जो भी उसकी कार्मिक वाइफ है या कोई भी है, उसकी एनर्जी से आप पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए हो, इसीलिए वो चेहरा ब्लर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जैसा इंटरनेट जो है हमारा, जब इंटरनेट स्लो होता है ना, कोई भी HD वीडियो भी आप ऑन करो तो HD वीडियो उतनी क्लैरिटी नहीं होती है। कोई भी वीडियो ऑन करो HD या नॉर्मल वीडियो, अगर इंटरनेट फास्ट नहीं है आपका, बहुत स्लो इंटरनेट है, ठीक है, तो वीडियो कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी हाई डेफिनेशन वाली वीडियो, आपको ब्लर नज़र आने लगती है। तो ये उसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है कि आपके डीएम से तो आप कनेक्ट हो गए, उसका चेहरा नज़र आ रहा है, और जो दूसरी औरत है, हो सकता है उसकी कार्मिक वाइफ हो सकता है कोई और हो, लेकिन उसका ब्लर नज़र आ रहा है क्योंकि आप उसी एनर्जी से पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन आप श्योर तो हो जाते हो कि लड़की तो है, कोई और तो है, चाहे उसकी कार्मिक वाइफ है या कोई और है, ठीक है। हाँ, आप उसकी एनर्जी से भी कनेक्ट कर लिया है डेपली, उसकी कार्मिक वाइफ से या कोई और लड़की की एनर्जी से, तो आप उसका चेहरा भी क्लियरली देख सकते हो। दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ वेरी पॉसिबल। ये एक पावर है, ये प्रैक्टिस करने से होता है। अब मैं बोल रहा हूँ, आप कल करोगे या बैठ के सेम तो नहीं होगा। डू इट, फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड, थर्ड अटैम्प्ट में भी नहीं हो रहा है, दिख ही नहीं रहा है, अगेन डू इट, 5-10 मिनट का हिस्सा, अगेन डू इट, प्रैक्टिस करते रहो। जब प्रैक्टिस करोगे तो सही तरीके से जब आपका कमांड पहुंच जाएगा दिमाग तक, तो ज़रूर आपको एक सिग्नल आएगा इमेजिनेशन के थ्रू, आपको नज़र आ जाएगा कि आप क्या जो सोच रहे हो वो एक इल्यूशन है, एक अजम्पशन है, इल्यूशन नहीं अजम्पशन है, क्या सच में वो रियल है, ठीक है। इंटेंशंस के ऊपर आपका जो इंट्यूशंस होता है उसके ऊपर भी आपको रिले करने की ज़रूरत नहीं, डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं, इमेजिनेशन के थ्रू ही दिख जाता है, ठीक है। आई होप कि हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ भी हो, पर्सनल हो तो मेल कीजिए, कुछ भी हो क्वेश्चन पूछिए। इसके अलावा अगर तो सब में इंपॉर्टेंट चीज़ है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है पर्सनल है तो डायरेक्टली पूछिए मेल करके। धन्यवाद जी सुनने के लिए, शुक्रिया।